Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss something which is not only important but also interesting for all of you, because on today's we are going to discuss that how exactly you all can be a center of attraction for other people. Yes, my dear friends, you heard the right, because wherever we go, means whether talking about its marriage function or talking about the formal party of the organization, we always try to be a center of attraction for the people, and we do a lot of things. But in that case, that what exactly needs to be done from our end and how exactly we can be a center of attraction for the audience or the people, we'll take a look in today's session. तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं किसी भी गैदरिंग में, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? इट्स नॉट लाइक दिस कि मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें. सी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एवरीबडी शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट अस, not in a negative way but in a positive way. Whether you are going for an interview, you are talking to your friends in terms of any conversation, you are going to present a meeting or you are going to participate in a seminar, so overall the representation of your personality should be in that way that everybody will definitely think about you and will keep thinking about you. तो बिना समय को व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं सेशन की. एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही कम शब्दों में और कुछ ही पॉइंट्स को बताने वाला हूं जिनको इम्प्रूव करके हम अपनी पर्सनालिटी को इम्पैक्टेबल बना सकते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं कहीं पे भी, जहां पे भी हम जाएं. मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो एक मेथड है जिसको मैं स्पेशली बोलता हूं BCD मेथड. यस माय डियर फ्रेंड्स, BCD का मतलब होता है कि मैं 3 पॉइंट्स आपको मेजर बताने वाला हूं स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में, और अगर आप उन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप कहीं पे भी जाएंगे, आप लोगों का अटेंशन गेन करने में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेन द अटेंशन ऑफ पीपल. तो BCD में सबसे पहले जानते हैं कि B का मतलब क्या है. सो माय डियर फ्रेंड्स, B का मतलब है योर बॉडी लैंग्वेज. Yes, my dear friends, we all know that our body language speaks first whenever we try to encounter or try to convince or try to talk to anyone. तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो पहले अप्रोच करती है. तो वी ऑल नीड टू बी श्योर इनफ अबाउट आवर बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ओपन हो एंड पॉजिटिव हो. नाउ ओपन का मतलब क्या हो कि इजी टू एक तरीके से इंटरेक्ट हो, जैसे आपके चेहरे पे स्माइल हो, आपके पॉजिटिव जेस्चर हो, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सके. तो इस तरीके से आप अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें तो बड़ा आसान हो जाता है किसी के भी अटेंशन को गेन करना. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है, फॉर एन एग्जांपल आप एक तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, आप नीचे मतलब सर किए हुए हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप सही ढंग से खड़े नहीं हैं या सही ढंग से आपका जेस्चर नहीं जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी हद तक मायने रखते हैं आपके अटेंशन को बनाए रखने में. तो कोशिश करना है कि ये जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है इसको हम अवॉइड करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बना के रखें ताकि मैक्सिमम का अटेंशन हमें मिले. सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ. BCD में C पे पॉइंट जो है हमारा, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन. So communication plays a very important role because ultimately whatever you are going to say, it is going to represent your overall impression before others. So that's why it's very important. जब भी आप बात कर रहे हैं लोगों को एक respect के साथ बात करें. Always try to be humble in your tone, aggressive ना हो, कहीं से किसी को negative attitude ना दिखे आपका. तो ये सारे points आपको अपनी communication में ध्यान में रखना है. भाषा का पूरा ध्यान रखें, कहीं पे सिर्फ इम्प्रेशन बनाने के लिए ऐसी लैंग्वेज या ऐसे शब्दों का चयन न करें जो लोगों को समझ में ना आए. तो जब कोई बात लोगों को समझ में नहीं आएगी तो वो आपसे दूर होने लगेंगे. तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप कहीं पे भी लोगों के साथ मिलना चाहते हैं तो उनकी भाषा को पकड़िए, उनकी लैंग्वेज को पकड़िए और उनसे उसी भाषा में उसी लैंग्वेज में बात करिए.
तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आपका साथ नहीं दे रही है एंड इट इज़ नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस, देन इट विल नॉट ईजी फॉर यू टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो कोशिश करना है कि भाषा कम्युनिकेशन मतलब जो हमारा हो एक तरीके से सपोर्टिव हो ऑडियंस के लिए, और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन हो। यू नीड टू बी अ जर्नल in terms of communicating with the people. Now D stand for your dressing style. That's very important, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं फॉर्मल में या इनफॉर्मल ओकेजन्स में, जब हम ड्रेस पहनते हैं तो हमें ये लगता है कि कुछ चुनिंदा ड्रेस ही बने हुए हैं उसके लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एडवाइस दूंगा ड्रेस में कि जो भी आप पहनो उसे लेके आप कंफर्टेबल रहो। अगर आप कुछ भी ऐसा पहनते हो जिसको लेके आप कंफर्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली आपका इम्प्रेशन पॉजिटिव नहीं जाएगा। तो जो भी हम पहन रहे हैं, पहला पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। अब मैं अगर किसी इनफॉर्मल पार्टी में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे फॉर्मल कपड़े पहन के जाऊँगा तो इट डजंट सूट। अगर मैं किसी सेमिनार में जा रहा हूँ, किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहा हूँ, तो आई हैव टू बी इनफॉर्मल। तो ध्यान ये देना है कि जिस भी सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में आप जा रहे हैं पहन के कपड़े, वो अपीलिंग हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो आप पहन के जा रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल हो। अब फॉर एन एग्जांपल, मान लो सूट भी फॉर्मल में आता है, पैंट शर्ट भी फॉर्मल में आती है। इफ़ यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग सूट, सो व्हाई नॉट टू गो अहेड विद द पैंट और द ट्राउजर और द शर्ट। क्यों? क्योंकि उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो कपड़े हमें वही पहनने हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हों। क्यों? क्योंकि अगर हम कंफर्टेबल होंगे तो ही लोग एक तरीके से हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज अगर हम कपड़ों को लेके कंफर्टेबल नहीं है तो हमारा पूरा ध्यान वहीं पे जाएगा और फिर लोगों की तरफ हमारा ध्यान कम हो जाएगा। So that is something which we need to keep in our mind. So I hope this BCD method will definitely help you a lot in order to make you a center of attraction wherever you go, whether it is formal meeting or informal gathering, because we always try to be a center of attraction. So I hope that this idea and method will definitely help you and you will definitely rock wherever you go in terms of attracting other people. So if you like the video, hit the like button and do subscribe to our channel, because we often come across with these kind of information, and I know and I'm sure that these information will definitely add value to your life and the kind of the way you live yourself. So that's all from my end, and I'll see you tomorrow in the next video. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।